7 सितंबर को जिस महापंचायत की खबर पूरे देश में मीडिया के माध्यम से आई, उस पंचायत के बारे में आपकी जानकारी क्या कहती है? 7 सितंबर में जो पंचायत हुई कवाल के अंदर, अगर हमारे उत्तर प्रदेश डीजीपी देवराज नागर उस वक्त यहाँ मुजफ्फरनगर मेरठ में मौजूद थे, अगर वो जिस अंदाज में पंचायत में लोग जा रहे थे ट्रालियाँ भर भर के नए हथियारों से, तलवार के साथ में, बल्लम के साथ में और गिंडास के साथ में और मैं अवैध हथियारों के साथ में, जो पूरा शासन प्रशासन ने उनको देखा है जाते हुए, अगर वो उसको निलंबित कर देते 7 तारीख की पंचायत को, तो इतना बड़ा दंगा ना होता। तो 7 तारीख उन्होंने की आदेश दिया सुबह 6 तारीख में कि जो ट्रॉलियों में आ रहे हैं पंचायत में उनको रोका ना जाए। इधर से लोग गए और जिन लोगों को ये लोग मारते हुए गए, सबसे पहले इन्होंने बसी के अंदर एक औरत जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी उसको बल्लम मारा पहली ट्रॉली में, जो सिसोली भोरा कला और इधर से गई थी लिसाड़ वगैरह से। उसमें इन्होंने उस रक्षा में आती हुई औरत को ट्राली से बल्लम मारा, उसके पेट में जाके लगा और बच्चा बाहर निकल के पड़ा। उसका नाम रुखसाना था। उसकी एफआईआर थाना शाहपुर में की गई है और उसमें जो है उसकी डेथ हुई है उसी में। उसके बाद फिर पिछली ट्रॉली में वहीं शाहपुर बसी के अंदर, बसी कला के अंदर मासूम बच्चों के ऊपर इन्होंने हमला किया धारदार हथियारों से। एक बच्चे की बाँह कट गई, उसकी भी एफआईआर शाहपुर थाने में मौजूद है। उसके बाद ये लोग जितनी भी ट्रालियाँ आती रही जाती रही रोड पे, जो जिसको जहाँ मिला उसी को इन्होंने मारा। अगर वो पंचायत रोक दी जाती तो ये इतना बड़ा हादसा जो है ये ना होता। और उसकी मेन वजह एक और ये है कि देवराज नागर जो है हमारे उत्तर प्रदेश डीजीपी, वो बाबू हुकम सिंह के रिश्तेदार हैं, जो इस पूरे दंगे के सूत्रधार हैं। बाबू हुकम सिंह विधायक कैराना विधानसभा से, वो आज विधायक हैं बीजेपी से। इस पूरे दंगे के अंदर उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। उन्होंने ही कैराना विधानसभा के गांव बुच्चा खेड़ी गांव से ये दंगे की शुरुआत की थी। इस पूरे दंगे का प्लान करता जो है वो बाबू हुकम सिंह जी है। जाट समाज पहले भी सेकुलर रहा है, आज भी मैं उनकी गलती नहीं मानता। वो बहकावे में अगर आए हैं तो बाबू हुकम सिंह के बहकावे में आए हैं। इन्होंने ही अपनी सूझबूझ से, अपनी चालाकी से इस बिरादरी को मुसलमानों से लड़ाया। तो आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई उनकी? गिरफ्तारी किस लिए हो जाएगी जब उनका रिश्तेदार डीजीपी, उत्तर प्रदेश डीजीपी देवराज नागर उनका रिश्तेदार है, कैसे हो जाएगी? और इस बात का आपके पास क्या मतलब, इस बात के लिए क्या सोर्स है आपके पास कि वहाँ से ये ऑर्डर आया था कि इन लोगों को रोकना नहीं है? अखबार में आया है। आप उस दिन का अखबार 6, 7, 8 का अखबार उठा के देख लीजिए, सबूत मिलेंगे आपको। इसमें डीजीपी का नाम आया है जी, उन्होंने इजाज़त दी जी, कि जो ट्रॉलियों में जो आ रहे हैं पंचायत करने वाले लोगों को, इनको रोका ना जाए। आप सबूत मांग रहे हैं तो सबूत के साथ में आप उन दिनों के अखबार उठा के देख लीजिए, 6, 7, 8, 6, 7 में आपको मिलेगा अखबारों में कि उनका ऑर्डर था कि नहीं था। अगर वो रोक देते उस वक्त में कि ये पंचायत ना की जाए, उस पंचायत में भड़काऊ भाषण दिए गए जितने भी लीडर थे, और ये जितना भी बड़ा 200 के करीब लोग मारे गए हैं, ये सब उसी का नतीजा है। और रहा सवाल जोली कांड का कि जोली में वहाँ मुसलमानों ने हमला किया, उससे पहले कवाल से जोली तक कितने इन्होंने मर्डर किए हैं, कितने लोगों को घायल किया है, ये आपको एफआईआर बताएंगी थानों में। वो पंचायत ना हो इसके लिए कुछ प्रयास उस वक्त किए जा रहे थे कि ये पंचायत रोका जाए, किसी ने इस तरीके से एलआई की रिपोर्ट जा रही थी सरकार के पास कि पंचायत ना हो, और दूसरे लोग जो कह रहे थे कि पंचायत ना हो, उसके बावजूद भी ये पंचायत होने दी गई और वहाँ भड़काऊ भाषण दिए गए, ताकि लोगों ने जाने में भी दंगा किया और वापसी में आने में भी। जोली तक 4 लोगों के मर्डर कर चुके थे ये लोग, और जोली के अंदर जब कुछ मुसलमानों ने अटैक किया इन पे, तो एक भी मर्डर जो नहीं हुआ जोली कांड में, जो किसी को गोली लगी हो, तलवार से मारा गया हो। वो सिर्फ दहशत में नदी में कूद गए 2-3 आदमी, वो मारे गए हैं। नहीं तो उनके साथ में पीएससी, वहाँ 3 मिनट के बाद पीएससी पहुँच गई थी, और वहाँ कोई कत्लेआम ऐसा नहीं हुआ जिससे किसी का कोई गोली मारी हो, तलवार से काटा हो, बल्लम से मारा हो। वो दहशत में नदी में गिर गए, भागते वक्त डूब गए। और इस पूरी घटना में समाजवादी सरकार की भूमिका फिर क्या रही?
अब समाजवादी सरकार की भूमिका लापरवाही की रही। अगर वो टाइम से चेत जाती और सरकार अगर चाहती, जैसे बसपा में नाम नहीं लेना चाह रहा था, जैसे बसपा सरकार में 6 बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, तो एक भी दंगा कहीं हुआ हो तो बता दे। सरकार अगर चाहती है तो पत्ता भी नहीं हिल पाता है। यानी कि कहीं ना कहीं अंदर से समाजवादी सरकार भी चाहती थी कि मुजफ्फरनगर और शामली अब यहाँ वो चाहना ना चाहना तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, दिल की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि मिली भगत थी। मिली भगत, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, लोग बताते हैं ऐसा। अगर वो इस तरह का स्टैंड लेते तो अगर शायद वो उसका एक्शन लेते तो ऐसा दंगा ना होता। सरकार अगर चाहती है तो जमीन से नीचे से जो इंसान को निकाल लेती है, ये तो चलते फिरते इंसान है।